और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इनके सिस्टम में ज़मीन में है, बालू में है, दारू में है। ईमानदार अफसर ढकेले जा रहे हैं, वो पैसा नहीं दे सकते। कोची जनता दरबार है, ये लोगों को आंख में धूल झोंकने का काम हो रहा है। बिहार ये जिसको जंगल राज कहते थे, उसी जंगल में आजकल बांसुरी बजा रहे हैं और महिलाओं के साथ जो कुकर्म हो रहा है प्रतिदिन। ये केजरीवाल आज यहाँ बैठने आ रहे हैं, किस तरीके से बिहारियों को वहाँ से भगाए आ जा रहे हैं, भीख मांगने चल रहे हैं। हमको समर्थन चाहिए। कर्मियों को ही बचाते हैं, सारे भ्रष्टाचारियों को बचाते हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, न्यायपालिका कर रही है। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ऐसा जो स्लोगन है नीतीश कुमार का है। और नीतीश कुमार जनता दरबार लगाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे बिहार से जो है लोग जो है पटना पहुंचते हैं। पटना पहुंचने के बाद अपने अपने फरियाद जो है नीतीश कुमार के पास आते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जो मौजूद हैं पूर्व MP हैं जहानाबाद के अरुण कुमार जी। सर, कैसे देखते हैं नीतीश कुमार जनता के कल्याण करते हैं? प्रखंड स्तर पर लगाया जाता है जनता दरबार, थाना में लगाया जाता है, पुलिस मुख्यालय में लगाया जाता है, मुख्यमंत्री खुद करते हैं। कितने की न्याय मिलता है सर? देखिए, दरबार सामंती सोच का एक प्रतीक है। ये दरबार से समस्या का निदान नहीं है। दरबार लग रहा है, इसका मतलब कि सिस्टम इनका वर्क नहीं कर रहा है। सिस्टम जब वर्क नहीं कर रहा है तो लोग कराह रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है। दरबार करके ये लोग रेफर केस उसी को कर देते हैं जिनके खिलाफ कंप्लेन आया है। तो जिसके खिलाफ कंप्लेन किया गया है उसी को जब कागज चला जाना है तो आप समझ जाइए कि फरियादी का क्या हाल होगा। और क्या हो रहा है, ये सब रोज वीडियो वायरल हो रहा है। कभी माननीय मुख्यमंत्री जी चीफ सेक्रेटरी पर खसियाते हैं, कभी PM बन जाते हैं। हालात अच्छी नहीं है। और ये दरबार का मतलब कि कोई 1, 2, 4, 5, 10 एग्जाम्पल हो जिसमें ऑफिसर पनिश्ड हों, नीचे से ऊपर तक। यदि सबसे अधिक जो दरबार में ये आ रहा है, रिपोर्ट आ रहा है, कंप्लेन आ रहा है, वो जमीन का आ रहा है। और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इनके सिस्टम में जमीन में है, बालू में है, दारू में है। इसके ऑफिसर्स बेलगाम हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। वो घूमते घूमते गांव से पंचायत, पंचायत से ब्लॉक, DM और फिर मुख्यमंत्री तक चले जाते हैं और नतीजा कुछ नहीं निकलता। सालों साल कुछ नहीं निकलता। ये सब टाइम बाइंग है, लोगों को भ्रमित करने का एक तरीका है, चर्चा में बने रहने का एक तरीका है कि हम न्याय हैं, हम विक्रमादित्य हैं। अरे भाई, आपकी इतनी सड़ी व्यवस्था है, इतने भ्रष्ट लोग हैं आपके इर्द गिर्द, और जब सिस्टम का नायक ही इन चीज़ों पर आंख बंद कर ले, उनके इर्द गिर्द सारे भ्रष्टाचारियों की फौज हो, तो क्या होगा? ईमानदार अफसर ढकेले जा रहे हैं, वो पैसा नहीं दे सकते। ये बहुत अच्छा से सिंगला से पैसा ला करके दे सकते हैं। कुछ ऑफिसर हैं जो 600 करोड़ की 1700 करोड़ में बदल दें। 1700 करोड़ का पुल हवा में उड़ जाए। कितना बांध, कितना पुल। हमारे के यहाँ जहानाबाद में एक फल्गु पर छोटा पुल बना, 1 साल के अंदर बैठ गया और फिर बन गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। पब्लिक एक्सचेकर का मामूली लूट है ये। जिस तरीके से अभी चिल्ला रहे थे माननीय इंजीनियर मुख्यमंत्री जी, उनसे पूछिए तो, जरा सा भी गैरत है? किस तरीके से बिहार की गरीब आवाम का पैसा किस तरीके से आप लुटवा रहे हैं? ये कौन सिंगला है? ये कौन है भाई? तो सिंचाई विभाग में जाइए तो एक से एक हम लोगों के पास आता है। कई बार मीडिया का सिस्टम ऐसा इन्होंने बना दिया है, चिल्ला रहे हैं, थोड़ा कटौती हुआ है इनका हिस्सेदारी में तो चिल्ला रहे हैं, नहीं तो एक शब्द इनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, और बोलेगा तो बोलते रहे, छपेगा नहीं। तो ये सब अराजकता, संपूर्ण अराजकता है भाई, जिसके बारे में कोर्ट दे रहा है कि व्हाइट कलर
ये मामूली शर्मनाक घटना है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड मामूली से है, इसमें ऑफिसर से लेकर के नेता तक संलिप्त हैं इन कुकर्मों में, और यह न्यायपालिका दे रहा है कि ऑल व्हाइट कलर्ड पीपुल आर बीइंग सर्व्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट किनका है? और ये बड़ा न्याय की बात कर रहे हैं, पन्ना उलट रहे हैं बैठ करके। चीफ सेक्रेटरी इधर आइए और उधर जाइए, चश्मा ऊपर नीचे कर रहे हैं। अब देखिए इतनी अराजकता, सरकार के संरक्षण में ये सफेद पोश लोग किस तरीके से बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। जो हमारी जो एक परंपरा रही है बेस्ट गवर्नेंस का, वो सब ध्वस्त हो गया। और रोज मीटिंग कर रहे हैं, जनता दरबार कर रहे हैं। कौन सी जनता दरबार है? ये लोगों को आंख में धूल झोंकने का काम हो रहा है। बिहार ये जिसको जंगल राज कहते थे, उसी जंगल में आजकल बांसुरी बजा रहे हैं, और महिलाओं के साथ जो कुकर्म हो रहा है प्रतिदिन, इस संस्कारहीन व्यवस्था हो गई है। संस्कार है ही नहीं, इस सरकार का ऑरा खत्म हो गया है। इसमें ऐसे लोग हो गए, हम तो बराबर ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा देश घूम रहे हैं भरथरी जी, तो ये भरथरी बन करके जो देश घूम रहे हैं, एक एक कपड़े के एक एक अंश पर दाग है। हमने देखा कोरोना के पीरियड में पूरी दुनिया में कोरोना हुआ, बिहार की दुर्गति पूरी दुनिया देखती रह गई। सब लोग पैदल बेबस लाचार चल दिए, हजारों लाखों लोग। किस तरीके से पलायन है लोगों ने देखा। यहाँ मामूली मजदूरी के लिए भी जगह नहीं है, और लोग उस संकट में सरकार हाथ उठा दी, कही कि यहाँ नहीं आ सकते। अपने ही लोगों पर रोक लगा दिया। जब भारी दबाव हुआ तो ये सेंटर खोले जो लूट का सेंटर बना। किसी तरीके से पैदल चल करके चेन्नई से पटना, दिल्ली से पटना, मुंबई से पटना, लगा कि बाढ़ आ गया, और पूरा देश देख रहा था। देश के अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने अपने लोगों की रक्षा अपने अपने तरीके से कर रहे थे। ये केजरीवाल आज यहाँ बैठने आ रहे हैं, किस तरीके से बिहारियों को वहां से भगाए। आज आ रहे हैं भीख मांगने चल रहे हैं, हमको समर्थन चाहिए। तो ये सारे के सारे ये जन विरोधी ताकतें हैं, और इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। और बिहार की तो एक ऐसी परंपरा, उच्चतम परंपरा को नष्ट करने का काम इन लोगों ने किया है। नीतीश कुमार कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, हम किसी को नहीं बचाते हैं, नहीं किसी को फंसाते हैं। अभी तो देख लिया आपने, ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है कि कुकर्मियों को ही बचाते हैं, सारे भ्रष्टाचारियों को बचाते हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, न्यायपालिका कर रही है। सारे सफ़ेद पोश लोगों को बचा रहे हैं जो ऐसे कुकृत्यों में शामिल हैं। यतीम परिवार की बच्चियां जो इनके संरक्षण में दी गई थी, रह रही थी, उनके साथ हुआ है, और पूरे प्रदेश के सभी जगहों पर हुआ है। ये तो एक सेंटर का एक्सपोजर था, सब कुछ छुपाया गया, ढका गया। तो जीरो टॉलरेंस तो है। इसलिए इस अराजकता के नायक हैं, मस्ती में हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधे टिप्पणी करते हुए साफ तौर पर कह दिया कि ये नायक हैं और इस तरह से सरकार नहीं चलेगी। ऐसे में 2024 और 25 में नीतीश कुमार के दिखा देंगे। तो अभी तक के फिलहाल इतना ही। बना रहे रिपब्लिकन न्यूज़ पर। धन्यवाद। रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।